आज हम 9th क्लास की इंग्लिश की बुक मोमेंट का चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ेंगे। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि इसमें एक साम्राज्य है जो कि मूर्खों का है। इसमें एक गुरु और शिष्य आ जाते हैं राज्य के अंदर। गुरु शिष्य को मना करता है कि ये मूर्खों का राज्य है, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, लेकिन शिष्य वहाँ की जो अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, सस्ती चीजें हैं, उनसे ज्यादा इतना ज्यादा ललायित हो जाता है, लालची बन जाता है कि वह अपने गुरु को कह देता है कि मैं तो यहीं पर रुकूंगा। और गुरु के समझाए जाने के बावजूद वह उनके साथ जाने को तैयार नहीं होता, लेकिन उसके गुरु उन शिष्य को वहीं पर छोड़कर वो चले जाते हैं। फिर बाद में कहानी आगे बढ़ते बढ़ते इस प्रकार इस मोड़ पर पहुंच जाती है कि वह जो शिष्य है वो मृत्युदंड की सजा में फंस जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार वो शिष्य मृत्युदंड की सजा में फंस गया। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का राज्य। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बोथ द किंग एंड मिनिस्टर वर इडियट्स। राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वे ऐसा नहीं चाहते थे कि अन्य राजाओं की तरह वो भी अपना राज्य चलाए। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन्होंने दिन को रात में और रात को दिन में बदलने का निर्णय किया। दे ऑर्डर्ड दैट, उन्होंने आदेश किया कि एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, प्रत्येक को रात को जागना चाहिए। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, खेतों में भी और अपने जो अन्य व्यापार होता है उसको भी अंधेरा होने पर ही चलाए। एंड गो टू बेड, और सोने तब जाए एज सुन एज द सन केम अप, जैसे सूर्य ऊपर आ जाए, यानी जब सूरज उग जाए तब तो उन्हें सो जाना है, और जब रात को अंधेरा हो जाए तब उन्हें सभी को अपने काम पर लग जाना है। एवरीवन एनीवन हु डिसओबे वुड बी पनिश्ड विद डेथ। यदि कोई भी इनके ऑर्डर की अवज्ञा करता नहीं मानता, उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था। उनको कौन सी सजा दी जाती थी? मृत्युदंड की। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने मृत्यु के डर से जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करना शुरू कर दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। राजा और मंत्री अपनी इस योजना पर बहुत ज्यादा खुश थे, इस योजना की सफलता पर बहुत ज्यादा खुश थे। वन डे अ गुरु एंड हिज डिस्पाइल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उसका डिस्पाइल होता है शिष्य, उनके इस शहर में आया। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, यह बहुत सुंदर शहर था। इट वॉज बोर्ड डे लाइट, यह दिन का समय था। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। एवरीवन वॉज एस्लीप, सभी कोई सोया हुआ था। नॉट अ माउस स्ट्रिंग, एक भी चूहा भी नहीं घूम रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहां तक कि मवेशी भी दिन में सोना सीख चुके थे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सा अराउंड देम। वो दोनों अजनबी अपने चारों तरफ ऐसा सब कुछ देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और उस कस्बे में शाम होने तक घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वेकअप, फिर अचानक पूरा शहर जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और अपने रात के कार्य करने में लग गया, चला गया। द टू मैन वर हंग्री, वो दोनों व्यक्ति भूखे थे। टू मैन कौन है? एक तो गुरु और दूसरा उसका शिष्य। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब चूंकि दुकानें खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वे कुछ खाने पीने की वस्तुएं खरीदने चले गए। टू देयर astonishment they found that everything cost the same। उनके आश्चर्यचकित होने में उन्होंने पाया कि जो हर कोई वस्तु है उसकी जो कॉस्ट है, लागत है, वो सेम है, समान है। अ सिंगल डुडू,
उनकी लागत क्या है? एक डुडू। ये एक तरह की वहां की मुद्रा का नाम है डुडू। जैसे रुपया होता है वैसे उनके वहां है डुडू। वेदर दे बॉट अ मीजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनानाज इट कॉस्ट अ डुडू। चाहे वो चावल खरीद ले कितने ही, चाहे वो एक केलों का गुच्छा खरीद ले, सभी की लागत क्या थी? एक डुडू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। गुरु और उसका जो शिष्य था वे बहुत खुश थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। सिर्फ 1 रुपए में जो भी वे चाहते थे वे खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, जब वे खाना पका चुके थे और खा चुके थे, the Guru realized, गुरु ने यह महसूस किया that कि this was a kingdom of fools, कि ये मूर्खों का साम्राज्य है, and it wouldn't be a good idea for them to stay there, कि उनके लिए ये अच्छा विचार नहीं होगा वहां पर रुकना। This is no place for us, let's go. यह स्थान हमारे लिए नहीं है, चलो चलते हैं। He said to his disciple, उसने अपने शिष्य से कहा। But the disciple didn't want to leave the place, लेकिन शिष्य उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। Everything was cheap here, सब कुछ वहां पर क्या था? चीप था, सस्ता था। All he wanted was good cheap food. जो कुछ भी वह चाहता था वह अच्छा था और क्या था? सस्ता भोजन था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सभी मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, यह जल्दी ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये बता भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू गुरुज विजडम, लेकिन शिष्य ने गुरु के जो बुद्धिमानीपूर्ण बातें थी उसको नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वह वहां पर रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, अंत में गुरु ने यह सब कुछ छोड़ दिया। एंड सेड, कहा, डू वट यू वॉन्ट, जो तुम चाहे वह करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। एंड लेफ्ट, और वह चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, शिष्य वहीं रुक गया। एट हिज फिल एवरी डे banana and ghee and rice and wheat and grew fat like a street side second bull. वहीं रुक गया और पूरे दिन खाता रहता, घी, केले, चावल, गेहूं, और खाते खाते वह एक पवित्र बैल की जैसे, गली में जो घूम रहे होते हैं बैल, उनके जैसा मोटा हो गया। One bright day, एक दिन, a thief broke into a rich merchant's house. एक दिन एक चोर व्यापारी के घर में घुस गया। He had made a hole in the wall, उसने दीवार में छेद किया। And sneaked in, और उसने घुस गया। And as he was carrying out his loot, और जैसे ही वह अपने लूटा हुआ सामान लेके जा रहा था, the wall of the old house collapsed on his head, उस घर की दीवार उसके सिर पर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वह उसी स्थान पर, वह जो चोर था वो मर गया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग, उसका भाई दौड़कर राजा के पास गया। एंड कंप्लेंट, और शिकायत की। योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना प्राचीन व्यापार करने जा रहा था, अ वॉल फॉल ऑन हिम, एक दीवार उस पर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, यह जो व्यापारी है वह दोषी है। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक बहुत ही अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, आपको गलत करने वाले को सजा देनी चाहिए, पनिश करना चाहिए, और इस अन्याय के लिए उसके परिवार को क्षतिपूर्ति, मुआवजा देना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय जरूर होगा। डोंट वरी, चिंता ना करो। एंड एट वंस, और उसी समय, समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, उस घर के मालिक को बुलावा भेजा गया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड,
जब व्यापारी पहुंचा, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे प्रश्न किए, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, सच एंड सच योर हाइनेस, उसने अपना नाम बता दिया, महाराज। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन ब्रगल्ड योर हाउस, क्या तुम घर पर ही थे जब चोर तुम्हारे घर में आया जो व्यक्ति मर गया। यस माय लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन, वह घर में घुसा, एंड द वॉल वॉज वीक, दीवार कमजोर थी, इट फेल ऑन हिम, और यह उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अपराधी ने अपनी गलती मान ली है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सजा देनी होगी। लॉर्ड, महाराज, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय व्यापारी ने कहा, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनवाई। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, यह वास्तव में उस व्यक्ति की गलती है जिसने दीवार बनाई। He did not build it right, उसने इसे सही नहीं बनाया। You should punish him, आपको उसे सजा देनी चाहिए। Who is that, वह कौन है। My lord, महाराज, this wall was built in my father's time, यह दीवार मेरे पिताजी के टाइम पर बनाई गई थी। I know the man, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। He is an old man now, वह अब एक बूढ़ा व्यक्ति है। He lives nearby, वह पास ही में रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall, राजा ने संदेशवाहकों को राजमिस्त्री को लाने के लिए भेजा जिसने की दीवार बनाई थी। They brought him tied hand and foot, वह उसे हाथ पैर बांध कर ले आए। You there, तुम हो। Did you build this man's wall in his father's time, क्या तुमने इसके पिताजी के समय में दीवार बनाई थी। Yes my lord, I did, हाँ महाराज, मैंने ही बनाई थी। What kind of a wall is this that you built, तुमने किस प्रकार की दीवार बनाई थी। It has fallen on a poor man and killed him, यह एक गरीब आदमी पर गिर गई और वह मर गया। You have murdered him, तुमने उसकी हत्या की है। We have to punish you by death, हमें तुम्हें मृत्युदंड की सजा देनी होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, राजा मृत्युदंड का आदेश दे उससे पहले ही द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, बेचारे राजमिस्त्री ने प्रार्थना की, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया अपना आदेश सुनाने से पहले मेरी बात सुन ले। इट इज ट्रू, आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, यह सत्य है कि मैंने ही दीवार बनाई थी और वह अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन यह इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग इसमें नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वेरी वेल, अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, मुझे याद है एक नर्तकी पूरे दिन अपने पैरों की पायल बजाते हुए गली में इधर उधर आती जाती रहती थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और जिस दीवार को मैं बना रहा था उस काम में मैं अपनी आंखें और दिमाग नहीं लगा सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उसे नर्तकी को पकड़ना चाहिए। I know where she lives, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। You are right, तुम सही हो। The case deepens, केस और गहरा हो गया है। You must look into it, इस पर बहुत गहरी छानबीन करनी होगी। It is not easy to judge such complicated cases, इस प्रकार के जटिल केसों का न्याय करना सरल नहीं है। Let's get that dancer where she is, चलो उस डांसर को, नर्तकी को पकड़ते हैं, वह कहाँ है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड विमेन, वह नर्तकी अब एक बूढ़ी महिला थी। केम ट्रेमलिंग टू द कोर्ट, कांपते वह दरबार में पहुंची। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो, क्या तुम कई सालों पहले गली में आती जाती रहती थी।
while this poor man was building a wall. जब ये गरीब आदमी, बेचारा आदमी दीवार को बना रहा था. Did you see him? क्या तुमने इसे देखा? Yes, my lord. हाँ महाराज. I remember it very well. मुझे अच्छे से याद है. So you did walk up and down. अच्छा, तो तुम इधर उधर जाती रहती थी. With your anklet jingling, अपने पायल को छनकारते हुए. You were young and you distracted him, so he built a bad wall. तुम युवा थी और तुमने इस मिस्त्री का ध्यान भटकाया और इसने एक खराब दीवार बनाई. It has fallen on a poor burglar and killed him. इसे एक बेचारा सेंधमार था, उस पे वो दीवार गिर पड़ी और वह मर गया. You have killed an innocent man. तुमने एक मासूम व्यक्ति को मारा है. You'll have to be punished. हमें तुम्हें सजा देनी होगी. She thought for a minute and said, उसने 1 मिनट के लिए सोचा और कहा, My lord, wait. महाराज, इंतजार करें. I know now why I was walking up and down that street. मैं जानती हूँ कि मैं उस गली में आती जाती क्यों रहती थी. I had given some gold to the goldsmith to make my some jewelry for me. मैंने सुनार को सोना दिया था मेरे लिए कुछ गहने बनाने के लिए. He was lazy scoundrel. वह बहुत आलसी शैतान था. He made so many excuses. उसने बहुत सारे बहाने बनाए. Said he would give it now and he would give it then. वह अभी देगा, वह तब देगा, and so on all day. और इस तरह उसने पूरा दिन निकाल दिया. He made me walk up and down to his house a dozen times. उसने मेरे को अपने घर के कई दर्जनों चक्कर कटवाए. That was when this bricklayer saw him. और इसी समय ब्रिकलेयर ने, राजमिस्त्री ने मुझे देखा. It is not my fault. यह मेरी गलती नहीं है, my lord. महाराज. It is the damned goldsmith's fault. यह उस दुष्ट सुनार की गलती है. Poor thing, बेचारी. She is absolutely right. यह पूर्ण रूप से सही है. उस नर्तकी के लिए कह रहे हैं. Thought the king, weighing the evidence. सभी गवाहों को ध्यान में रखते हुए राजा ने सोचा. We have got the real culprit at last. अंत में हमें वास्तविक अपराधी मिल गया. Get the goldsmith wherever he is hiding. जहां भी वह सुनार छुपा हुआ है उसको लेके आओ. At once, अभी. The king's bailiffs search for the goldsmith. किंग के जो सेवक थे, राजा के सेवक थे, कारिंदे थे, वो सुनार को ढूंढने निकल गए. Who was hiding in a corner of his shop. जो कि अपनी दुकान के ही एक कोने में छुपा हुआ था. When he heard the accusation against him. जब उसने अपने खिलाफ आरोपों को सुना. He had his own story to tell. उसके पास भी अपनी एक कहानी थी सुनाने को. My lord, महाराज. He said, उसने कहा, I am a poor goldsmith. मैं एक गरीब सोनार हूँ. It is true. यह सत्य है. I made this dancer come many times to my door. मैंने इस नर्तकी को मेरे दरवाजे पर कई बार आने को विवश किया. I gave her excuses. मैंने इसको कई बहाने बनाए दिए. Because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. क्योंकि मैं जो अमीर व्यापारी है उनका ऑर्डर पूरा किए बिना इस लड़की की जो ज्वेलरी है उसको पूरा नहीं कर सका था. They had a wedding coming. उनके घर शादी आ रही थी. And they wouldn't wait. और वो इंतजार नहीं कर सकते थे. You know how impatient rich men are. आप जानते हो कि अमीर व्यक्ति कितने धैर्यहीन होते हैं. Who is this rich merchant? कौन है वह अमीर व्यापारी? Who kept you from finishing the poor women's jewelry? जिसने तुम्हें इस बेचारी महिला के गहने बनाने से, पूरे करने से रोका. Made her walk up and down. और इधर उधर इसे चक्कर कटवाए. Which distracted this bricklayer. जिसने की राजमिस्त्री का ध्यान भटकाया. Which made a mess of his
वॉल, जिसने की खराब दीवार बनाई, विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि एक बेचारे व्यक्ति पर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, सुनार ने उस व्यापारी का नाम बता दिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और यह वही वास्तविक घर का मालिक था जिसके घर की दीवार गिर गई थी। नाउ द जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब न्याय का पूरा एक चक्र बन गया था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, वापस व्यापारी की तरफ आते। When he was rudely summoned back to the court, जब उसे कठोरता पूर्वक पुनः कोर्ट में दरबार में बुलाया गया, he arrived crying, वह रोते हुए चीखते हुए पहुंचा। It was not me, यह मैं नहीं था, but my father who ordered the jewelry, पर मेरे पिताजी थे जिन्होंने की आभूषणों का ऑर्डर दिया था। He is dead, वह मर चुके हैं। I am innocent, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मंत्री से सलाह की। एंड रूल्ड डिसिवली, और निर्णयात्मक आदेश दिया। इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, यह सत्य है कि तुम्हारे पिताजी ही वास्तविक हत्यारे हैं। ही इज डेड, वह मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनके स्थान पर किसी न किसी को तो सजा अवश्य मिलेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम्हें अपने अपराधी पिता से सब कुछ मिला है, जायदाद में सब कुछ मिला है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उनका धन और साथ ही उनके पाप भी। आई न्यू एट वंस, मैं जानता था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सी सेट आइज ऑन यू, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। दैट यू वर एट द रूट ऑफ द दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस खतरनाक अपराध की जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, और राजा ने आदेश दिया कि मृत्युदंड के लिए एक नई सूली तैयार की जाए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, जैसे ही सेवकों ने सूली की धार तेज कर ली। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और अपराधी को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार कर लिया। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, मंत्री के यह ध्यान में आया कि द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि जो अमीर व्यापारी है वो इतना दुबला पतला है कि वो इस सूली पर चढ़ाया नहीं जा सकता था। He appealed to the king's common sense, उसने राजा को सामान्य बात पर ध्यान देने के लिए निवेदन किया, अपनी सूझबूझ पर लगाने के लिए कहा। The king too worried about it, राजा भी इसके बारे में बहुत चिंतित हुआ। What shall we do, अब हम क्या करेंगे? He said, उसने कहा। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake, अचानक उसके यह दिमाग में आया कि हमें सिर्फ यही करने की आवश्यकता है, सिर्फ इस सूली के समान इतना मोटा व्यक्ति ढूंढने का। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक, सेवकों को तुरंत इस प्रकार का व्यक्ति ढूंढने के लिए शहर में भेज दिया गया जो इस सूली पर फिट आ सके। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसाइपल, और उनकी जो नजर है उस शिष्य पे पड़ी, हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, जो कि महीनों तक केले, चावल, गेहूं और घी खा खा के मोटा हो गया था। अब सूली पर चढ़ने की बारी आ गई थी गुरु के शिष्य की। गुरु ने पहले ही शिष्य को मना किया था कि तुम इस मूर्खों के शहर में मत रुको, ये तुम्हारे साथ क्या कर देंगे पता नहीं, लेकिन शिष्य नहीं माना। अब शिष्य मुसीबत में फंस गया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि शिष्य के साथ क्या हुआ। थैंक यू।